नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 और इस वक्त मैं हूं सीतामढ़ी जिला में। लगातार बिहार में बवाल है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बवाल है। अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे खड़े हुए हैं और ये लोग सबसे पहले तो इन लोगों ने मेहसौल चौक पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। उसके बाद आक्रोश मार्च ये किरण चौक से होते हुए, हॉस्पिटल रोड से होते हुए ये पोस्ट ऑफिस तक पहुँचे हैं। और इन लोगों का जो कहना है कि लगातार ईडी का दुरुपयोग किया जाता है और हमारे नेता राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों का जो ये आक्रोश है वो आखिर है क्या आक्रोश, क्या बोलेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजारुल हक तौहीद हुआ। मैं जिला कांग्रेस कमेटी समन्वय समिति का सदस्य हूँ। देखिए, आज भाजपा की सरकार के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा लगातार राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। देश देख रही है, देश की जनता देख रही है कि जिस गांधी परिवार ने अपने परिवारों को शहादत दिया, देश के लिए कुर्बानी दिया, आज उस परिवार को बेवजह तबाह किया जा रहा है। इसलिए देश की जनता में काफ़ी आक्रोश है। अगर ईडी का गलत इस्तेमाल करना मोदी जी बंद नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन भी चलाने के लिए तैयार है। जानेंगे, क्या नाम है आपका? मणिभूषण कुमार सिंह, रूनी सैदपुर अध्यक्ष। रूनी सैदपुर अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, आप लोगों की शिकायत है, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप है जो हम लोग जिला स्तर पर शुरुआत हुआ है, प्रखंड स्तर पर भी शुरुआत होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। नरेंद्र मोदी का सरकार जो भाजपा सरकार है, देश में त्राहिमाम कर दिया है। ईडी का गलत दुरुपयोग करके राहुल गांधी को तंग किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश की जनता देख रही है। युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का विरोधी सरकार है जी। तो सुन लिया आपने, युवा, किसान, मजदूर की विरोधी सरकार है। इन लोगों का जो आरोप है, यहाँ कुछ और। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन रजा, बाजपट्टी विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जी। देखिए, ये जो आज हम लोग विरोध प्रदर्शन जो है भाजपा सरकार के खिलाफ, जो ईडी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को जो है राहुल गांधी जी से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से, राहुल गांधी जी के जो है बातों से, जो राहुल गांधी एकमात्र जो है पूरे देश में जो है नेता है जो हमेशा बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, युवा को रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। इन लोगों ने बताया है, अभी जो ख़ास तौर से दौर चल रहा है एक कि जो सेना में बहाली को लेकर के छात्र जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्या इसका सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, छात्रों की जो मांग है जो है सेना को लेकर जो है वो मैं जायज़ मानता हूं उसको, लेकिन जिस तरह से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं हिंसात्मक तरीके से, मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा कि अहिंसा के मार्ग पर जो है चलकर जो है आप गांधी जी को देख ले। जो है जब अंग्रेज से हम भारत ले सकते हैं तो ये भाजपा सरकार को जो उखाड़ फेंकने में 2 दिन लगेगा, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करें। और हम छात्र के आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि 4 साल सिर्फ उसमें नौकरियाँ दी जा रही है, 4 साल के बारे में बोला जा रहा है और 17 से 21 जो क्राइटेरिया रखा गया है जो है, अब उस समय में जब जो एक सेना के उस पर जिम्मेदारी होती है जो पूरे देश की, वो जो है वो सीमाओं पर जो है तैनात होता है, जब जो मानसिक रूप से सही नहीं होगा जो है। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। जनता के बीच वो मैसेज देना चाहते हैं, गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। उनका मूल उद्देश्य ही है। इसलिए कि जब वो सत्ता में आए थे तो बाढ़रा जी के साथ भी यही किए थे। उस समय भी उन्होंने ढोल पीटा था कि हम बाढ़रा जी को तुरंत गिरफ्तार करने वाले हैं। देखिए ना, 8 साल तो हो गया, आज भी उनके पास राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का कोई प्रूफ नहीं है। कारण क्या है? नेशनल हेराल्ड नेहरू जी बनाए थे। जिस समय नेहरू जी के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड चल रहा था देश में, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जब यहाँ की जनता लड़ रही थी तो उसमें नेशनल हेराल्ड का रोल था। और उसको बंद किसने कराया? तो अंग्रेज ने बंद कराया था उस समय। लेकिन उसमें जो हमारे साथी जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उसको अगर कांग्रेस पार्टी पैसा देकर के कर्ज से मुक्ति देती है तो क्या अपराध हो गया? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। और जहाँ तक लड़ाई की बात रही तो हमारे सभी जुझारू साथी जो आपके सामने खड़े हैं, हम लोग सीतामढ़ी के धरती पर, हमारा ये कार्यक्रम जो है कल से स्टार्ट है और हमारा ये चलेगा 25 तक।
हम लोग कल से जी लगातार जो मेरी बात हुई है उन लोगों ने बताया है कि जो ये मामला है बस ऐसे ठंडा नहीं होगा, जिला से लेकर करके प्रखंड से लेकर के हम पटना तक जाएंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे। हम ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं कहाँ तक सही है या गलत है, बताएंगे कुछ? छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम उसके मांग के साथ खड़े हैं। लेकिन वही जो बीजेपी के कुछ नेता है उन्होंने बयान दिया है कि उनको जो बिल है समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा के जो नेता है उनको बिल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि इसमें पहले एमए पास करके तब मैट्रिक पास करने वाला नेता सब है, तो उसको जानकारी नहीं रहती है जो हम क्या कहाँ बोल रहे हैं, इसकी कोई जानकारी उनको नहीं है। इसलिए बिल जो है ना युवाओं के लिए आत्महत्या कराने के समान है। बताइए तो आपने सुन लिया, एमए करके बीए पास करने वाले नेता हैं बीजेपी में, इनका कहना है, और इनका कहना है कि उन्हें ये बिल समझ में नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब नोटबंदी आया था तो अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आया था, जब जीएसटी आया था तो व्यापारी को समझ में नहीं आया था। अच्छी तरह से याद होगा आपको, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों को समझ में नहीं आया था, कृषि बिल किसानों को समझ में नहीं आया था। अब जो ये बिल आया है ये छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये बिल ऐसा आता क्यों है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो केंद्रीय मंत्री है राजवर्धन सिंह, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में इसके फ़ायदे गिनती कराए हैं। शायद जो छात्र हैं उनको ये वीडियो सुन लेना चाहिए था और सुन करके समझ लेनी चाहिए था। और मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि लगातार जो छात्र वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कई जिला का जो नेट है वो बंद कर दिया गया हुआ है, कई जिलों में ट्रेन में आग लगाया गया है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि वो जो मैं उनका सपोर्ट तो कर रहा हूं, लेकिन जो उनका जो तरीका है उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। वो हिंसक जो ना हो, अहिंसा के राह पे चल करके अपना विरोध करें और तब उनके साथ हम भी खड़े हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।